देखो बेटा, अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसके बारे में शुरू करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं क्या करूँगा, आपको दोनों यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे हम लोग, है ना। एक साइड में मैं लिख रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एसिड की, और एक साइड में मैं लिख रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, किसकी, बेस की। तो ध्यान से सुनिएगा। देख बेटा, सीधी बात है, आप लोग एक चीज़ याद रखना, हम जब कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, दोनों को साथ में लेके, एक साइड में एसिड एक साइड में बेस। बुक में दिक्कत ये है कि बुक में आपको सिर्फ पहले अगले 2-3 पेज कंटिन्यू एसिड के बारे में बताएंगे, फिर अगले 2-3 कंटिन्यू पेज बेस के बारे में बताएंगे, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप क्या करो, जब भी पढ़ाई करते हो तो एसिड और बेस को साथ में लेके चलो, ताकि आप कंपेयर कर सको इनके बीच में। क्लियर। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि मान लो अगर ये एसिड को मैं किसी बेस के साथ मिला दूँ, किसके साथ रिएक्ट करा दूँ, बेस के साथ, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा दूँ, तो क्या होगा, ठीक है। और अगर किसी बेस को मैं एसिड के साथ रिएक्ट करा दूँ तो क्या होगा। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अभी आ जाएगी। तो देखो ध्यान से, सीधी सिंपल सी बात है बच्चे, यहाँ पर अगर कभी ज़िंदगी के अंदर कोई भी एसिड किसी बेस के साथ चिपता है, रिएक्शन होती है, हमेशा याद रखना, एक तो उसके अंदर कोई ना कोई साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट। अब आपको समझ आ गया, कोई भी साल्ट जो होता है, हमने पढ़ा था ना, एसिड, बेस और साल्ट, इस चैप्टर का ही नाम है। मैंने बोला था साल्ट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देखो, एसिड और बेस जैसे ही रिएक्शन करेंगे 100% कोई साल्ट बनेगा। अगर नमक बन रहा है ना, आपके घर वाला जो खाने वाला नमक है, वो भी 100% कोई ना कोई एसिड और कोई ना कोई बेस को मिलकर बना है। समझ आ गया मेरी बात। कोई भी साल्ट है, अब चाहे वो खाने योग्य हो चाहे नहीं हो, पर 100% अगर कोई साल्ट है तो वो एसिड और बेस को रिएक्शन। साथ में एक चीज़ और बनती है जिसको हम बोलते हैं पानी। क्या बोलता है, पानी। पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ नाम फिलहाल, वाटर। एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी भर में यहाँ से जो चीज़ आप पढ़ेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस बोर्ड में सबसे ज़्यादा आते हैं कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगी तो एक तो साल्ट बनाएगी और साथ में वाटर बनाएगी। क्लियर। अगर यहाँ पर देखो, इसमें क्या फ़र्क पड़ा, इसमें भी तो यही चीज़ है, एसिड और बेस ही तो रिएक्शन कर रही है, बस इसका नाम एसिड पहले था, बेस बाद में था, इसमें बेस पहले आ गई है। तो इसका मतलब है कि अगर बेस और एसिड वापस रिएक्शन करें तो भी क्या होगा, तो भी आपको पता है ये साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बात समझ आ गई, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एसिड पहले है कि बेस पहले है, आपको कोई फ़र्क नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए 3 और 2 भी क्या होते हैं, 5 होते हैं। और अगर मैंने गलती से 2 पहले लिख दिया और 3 बाद में लिखा तो भी क्या फ़र्क पड़ा, 5 ही तो हुआ। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एसिड पहले आए बेस में आए। ये याद रखना कि एसिड और बेस जब आपस में मिलेंगे तो 100% वहाँ पे क्या बनेगा, कोई ना कोई साल्ट बनेगा और साथ में क्या रिलीज़ होगा, वाटर रिलीज़ होगा। क्लियर। इस रिएक्शन को जब एसिड और बेस मिलकर साल्ट बनाते हैं, इस रिएक्शन का नाम याद रखना। मैं दोनों को अभी साथ में लिख देता हूँ क्योंकि ये दोनों एक जैसा काम करें। इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखिएगा बेटा, रिएक्शन। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप बोलेंगे द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस विच प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए आप, फिर मैं एक एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए इनका एक एग्जांपल लेके आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक एसिड लिया, बड़ी फेमस है, जो सबसे पहले अभी हम लोगों ने लिखा था। एसिड में सबसे पहला नाम मैंने HCl लिखा था और बेस में सबसे पहला मैंने नाम क्या लिखा था, NaOH। यही लिखा था, जिसके पास OH है इधर C है। अगर आप HCl एसिड और NaOH बेस को मिलाएंगे तो आप देखिए Na और Cl, ये हो गया NaCl। देखिए ये Na है और ये Cl है, कोई दिक्कत नहीं है। Na और Cl आपस में मिल गए। NaCl क्या होता है, नमक ही तो होता है, खाने वाले नमक। इसको हम लोग कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, कॉमन साल्ट। जो हम लोग घरों में खाना खाते समय जो नमक लेते हैं ना, उस नमक का फॉर्मूला क्या है, उस नमक का फॉर्मूला NaCl। कोई दिक्कत नहीं है। साथ में देखो H, एक H ही है, कितने हो गए, H हो गए 2 और O एक ही हो गया। H2O क्या होता है, वाटर। H2O क्या होता है, वाटर। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक एकदम डाउट क्लियर है। अब चाहे मैं इसको बेस पहले ले लूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ा, NaOH बेस पहले ले लिया, एसिड बाद में ले लूँ HCl,
तो भी क्या बनेगा, NaCl, नमक ही बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, H2O। बताइए कोई डाउट? तो ये जो नमक एसिड और बेस के मिलने से जो नमक बना है, जिसमें भी नमक बनता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है, वो हमेशा कैसी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए, अब अगला केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मान लीजिए एसिड किसी मेटल के ऊपर गिर गया, किसके ऊपर गिर गया, मेटल के ऊपर, कोई भी मेटल आपके ऊपर, और एक तरफ हम मान लेते हैं कि कोई बेस है जो किसी मेटल के ऊपर गिर गया, ठीक है। इसका पहले हम लोग एसिड का चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद बेस का चेक करते हैं। मान लीजिए कि कभी कोई एसिड है, मान लीजिए कि ये लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक है। लोहा क्या होता है, आयरन होता है, मानते हैं हम लोग। इसके ऊपर मान लीजिए तेजाब गिर गया, एसिड गिर गया कोई, तो क्या होगा यहाँ पर? एक चीज़ अपने दिमाग में, यहाँ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो अच्छी तरह से नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मेटल के टुकड़े के ऊपर, चाहे वो तांबा हो, पीतल हो, जस्ता हो, लोहा हो, कुछ भी हो, जो भी मेटल होगा उस मेटल के ऊपर अगर कभी भी एसिड गिर जाए, एसिड किसी मेटल के ऊपर गिर जाए, हमेशा याद रखना वहाँ पे कैसी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये कंफर्म है, वहाँ पे कैसी गैस बनेगी, नाइट्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर? बिल्कुल ऐसा कैसा इसमें भी होता है। बेस भी अगर किसी मेटल के ऊपर गिरता है तो भी कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ तक कोई डाउट? एसिड हो या बेस हो, गैस हमेशा कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन, कोई दूसरी गैस रिलीज नहीं होती। पर बेस में ये होता है कि सारे मेटल्स के साथ नहीं होता। एसिड में तो करीब करीब सब मेटल के ऊपर जब गिरेगी तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगी, लेकिन बेस बेचारा थोड़ा सा एसिड के मुकाबले इनडिसिप्लिन है। ये क्या करता है, ये बोलता है कि कुछ के साथ तो ये रिलैक्सेशन कर देता है, कोई रिलीज़ नहीं करता गैस, लेकिन 100% है कि कुछ जो मेटल होते हैं उनके साथ हमेशा कौन सी गैस रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं दोनों का। अब देखो ध्यान से, मान लीजिए एक जिंक नाम का मेटल है और उसके ऊपर मैं एक एसिड की डाल देता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एसिड का जो राजा है उसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक एक मेटल है, जिंक मेटल के ऊपर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी, तो देखो 100% है, एक तो बनेगा साल्ट, क्या बनेगा, साल्ट, और साथ में कौन सी गैस बनेगी, H2O गैस। तो अब जो साल्ट बनेगा वो देख लेते हैं। H2 तो ये रहा भाई, अपना H2 तो निकल गया, पीछे जो बचा हुआ है उधर लिख दो, तो ये बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा ये, जिंक सल्फेट, सॉरी ZnSO4, ZnSO4, ये क्या बन जाएगा, Zn। जो Zn और SO4 लिख दो इधर, साल्ट बन गया। ये एक तरह का साल्ट होता है जो खाने लायक नहीं होता, जहरीला होता है, लेकिन ये गारंटी है बिल्कुल नमक जैसे लक्षण होते हैं। और पीछे जो H2 और गैस निकल गई। कोई डाउट यहाँ तक? इसी तरीके से कोई बेस का एग्जांपल ले लो। मान लीजिए कि जिंक मेटल ही लिया और इस बार मैंने NaOH के साथ इसको मिलाया, जिंक और NaOH को मिलाया, तो जैसे आप देखेंगे तो ये जब रिएक्शन होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा जिंक, सॉरी ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये केमिकल फार्मूला है। और फार्मूला कैसे बनता है बेटा, ये आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी बता दिया है। ये फार्मूला बनने का एक तरीका होता है, ठीक है, या फिर उसके बाद उसको बैलेंस किया जाता है। तो ये रिएक्शंस आपको, कुछ रिएक्शंस आपको सीधी याद करनी पड़ती हैं, पर कोई बात नहीं, अभी भी से ये याद रख लो कि हमेशा है कि किसी मेटल के ऊपर गिरेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आ जाओ तीसरी चीज़, देखते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मेटल के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे थे, मेटल के बारे में, कि अगर एसिड किसी मेटल के ऊपर गिर गया तो अब क्या होता है, मेटल का ही एक थोड़ा क्या बोलते हैं, जंग वाला रूप होता है। मेटल के ऊपर जंग लग जाती है, और जंग हमेशा लगती है ज़्यादातर ऑक्सीजन की वजह से। ज़्यादातर जो जंग लगती है वो किसकी वजह से लगती है, ऑक्सीजन की वजह से। उसको कोरोजन भी कह देते हैं। तो जब ऑक्सीजन किसी मेटल के साथ चिपक जाता है तो हम उसको मेटल ऑक्साइड कह देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग, मेटल ऑक्साइड। कोई डाउट तो नहीं है? तो एसिड जो होते हैं ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो बेस होते हैं ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते, मतलब कोई जंग के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। इसके पीछे कारण है बेटा, देखो ध्यान से सुनना। जो एसिड होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का जो बिहेवियर होता है ना, बिल्कुल एकदम आपको ऐसे लगेंगे जैसे क्या नाम, थोड़ा खारा खारा लगेगा। इसको आप खा तो नहीं सकते, बट मैं आपको बताता हूँ, खारापन लगता है। इसका मतलब ये इनके जो बिहेवियर होता है ना, बिल्कुल बेस जैसा होता है। कैसा होता है,
बेस जैसा, इसको हम लोग बेसिक मीडियम भी बोल देते हैं, ठीक है, बेसिक इन नेचर। ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं इनका बिहेवियर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, इनके लक्षण होते हैं बिल्कुल बेस जैसे होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है बेस के साथ रिएक्शन क्या करेगा, अब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। लेकिन इनका एक और चीज़ है, अगर ये मेटल ऑक्साइड है तो ये बोलेंगे ठीक है भाई, अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते तो हम किसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेंगे। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, कुछ नहीं है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है ना बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड, इसका बिहेवियर बिल्कुल एसिड जैसा होता है। कैसा होता है, इनका एसिडिक इन नेचर हम लोग इनको बोल देते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, इनके लक्षण जो होते हैं वो एसिड जैसे होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, नॉन मेटल का बिहेवियर कैसा होता है, एसिड जैसा। तो बेस तो एसिड के साथ मिल सकता है, अभी हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी थी कि बेस और एसिड मिल सकते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ बेस जो होते हैं रिएक्शन कर लेते हैं, और एसिड जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ करते हैं, क्योंकि ये बेसिक होता है। तो अब आपको मैं यहाँ पे चीज़ बताता हूँ कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड है, कोई मेटल ऑक्साइड है, और क्योंकि मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा होता है, एसिड जैसा ही होता है। और इसको मैंने एसिड जैसा क्या, बेस जैसा होता है, बेस जैसा, और इसका मैंने बिहेवियर किसके रिएक्शन करवा दिया, एसिड के साथ। तो बेस और एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनता है, साल्ट, और साथ में क्या निकलता है, पानी, यही तो निकलता था भाई, वाटर ही तो निकला था। आप सबसे पहली वाले देखिए वीडियो, थोड़ा सा रिकॉल करके आप चेक कीजिए कि बेस और एसिड जब मिलता है तो क्या बनता है, साल्ट और वेट, इसी को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मेटल ऑक्साइड का लक्षण भी बेस जैसा होता है, तो जैसे ही उस पर एसिड डालोगे तो एक तो साल्ट बनेगा और एक वाटर रिलीज हो जाएगा। समझ आ गया मेरी बात। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग याद कर लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो गया, मेटल और ऑक्सीजन ऑक्साइड, इसके ऊपर मैंने मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाली, इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाली। जैसे ही आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो एक तो साल्ट बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, जिंक और क्लोराइड, ये साल्ट बन गया, जिंक क्लोराइड, प्लस पीछे क्या बचा, वाटर बन जाएगा H2O। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड के साथ। अब इसी तरीके से एक नॉन मेटल का एग्जांपल ले लो, एक नॉन मेटल का एग्जांपल ले लो कि बेस, अगर मैं किसी नॉन मेटल को डालूँ नॉन मेटल के ऊपर, तो नॉन मेटल ऑक्साइड, इसके ऊपर अगर मान लीजिए मैंने कोई बेस डाला, मैंने क्या डाल दिया, बेस। तो सीधी सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या होगा, इसका लक्षण क्या होता है, एसिड जैसा, और एसिड और बेस जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। इसके अंदर भी यही चीज़ बनेगी। कोई डाउट यहाँ तक। एक एग्जांपल हम लेके चेक कर लेते हैं। देखो बड़ा फेमस एग्जांपल, नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया। नॉन मेटल ऑक्साइड ऐसा होता है, मान लीजिए ये नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नॉन मेटल ही है। इस गैस को मैंने बेस मान लेते हैं, इस बार एक नया बेस लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन बनाओगे तो एक साल्ट बनेगा जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या है, वाटर है। वाटर का फॉर्मूला तो आप जानते ही, H2। समझ आ गई मेरी बात यहाँ तक। कोई डाउट है तो बताओ। चलो बेटा अभी लास्ट चीज़ देखो, इसका लास्ट पॉइंट देखो। लास्ट पॉइंट क्या है, अगर हम रिएक्शन करते हैं किसको, अगर एसिड को रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, एक तो हम रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गई मेरी बात। अगर मेटल कभी कार्बन के साथ चिपक जाए तो मेटल कार्बोनेट बन जाता है, और कभी हाइड्रोजन और कार्बोनेट, मतलब हाइड्रोजन का एक बॉन्ड होता है, आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट चिपक जाए, कार्बोनेट का फॉर्मूला आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा था, CO3 होता है, ठीक है, CO3 होता है कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3। ये फॉर्मूला है कि अगर कोई मेटल है, इसके साथ ये कार्बोनेट लगा हुआ है, साथ में कोई मेटल लगा हुआ है, मान लीजिए जिंक ही लगा हुआ है, और इसके साथ भी जिंक कार्बोनेट हो गया, मतलब मेटल और कार्बोनेट साथ में हैं। अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड है और इसको रिएक्शन करा दिया जाए, इसके ऊपर कभी एसिड गिर जाए, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके ऊपर कभी एसिड गिर जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, चले देखते हैं। ऐसा जब कभी भी होगा, जब कभी भी होगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, वो बड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि मेटल कार्बोनेट जब भी होगा, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, HCO3,
मतलब इसके साथ कभी भी कोई मेटल चिपक जाए और इसके साथ भी कोई मेटल चिपक जाए, ऐसे में इसके ऊपर कभी एसिड गिर जाए या इसके ऊपर कभी एसिड गिर जाए, तो ध्यान रखिएगा ज़िंदगी में कभी भी कार्बोनेट आपको दिख जाए, एक चीज़ तो हमेशा उसके अंदर कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कोई डाउट यहाँ तक? साथ में 100% है जहाँ ओ आता है उसमें एक चीज़ के चांसेस होते हैं, पानी। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर तेजाब गिरेगा, ये कन्फर्म है। वहाँ पे कौन सी गैस बनेगी? CO2 गैस बनेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में पानी गिरेगा और एक चीज़ कन्फर्म है, क्या बनेगा? साल्ट। समझ आ गई? यानी एक चीज़ है, एसिड हो या बेस हो, जब भी किसी चीज़ के ऊपर गिरता है तो आपने देखा सब चीज़ों के अंदर वो पहले क्या बनाता है? साल्ट बनाता है। फिर किसी के साथ खाली पानी रिलीज़ करता है, किसी के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, किसी के साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। समझ आ गई मेरी बात? अभी ये याद रखिएगा कि एसिड जब गिरेगा किसी मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और उसके ऊपर एसिड गिर गया, कन्फर्म है कि वहाँ पे एक तो साल्ट बनेगा, एक पानी रिलीज़ होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे एग्जांपल के लिए 2 एग्जांपल दे देता हूँ। एक मेटल कार्बोनेट का देते हैं। मेटल कार्बोनेट का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सोडियम एक मेटल है, सोडियम कार्बोनेट। इसको मैंने इसके ऊपर एक एसिड गिरा दी। एसिड कौन सी गिरा दी? HCl ही गिरा दी। मान लो इसके ऊपर क्या गिरा दी? HCl। मेटल कार्बोनेट और HCl गिरा दिया, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा? नमक बन जाएगा, NaCl। ये रहा Na और ये रहा Cl, नमक बन गया। साथ में मैंने क्या बोला? एक तो पानी बन जाएगा और एक कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। समझ आ गई मेरी बात यहाँ तक? यानी एक तो साल्ट बनेगा, एक पानी रिलीज़ होगा और एक वाटर रिलीज़ होगा। इसी तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी दे देते। तो देखो यही मेटल ले लेते हैं। मान लो सोडियम एक मेटल है और इस बार क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था? HCO3। बोलो HCO3। इसके ऊपर मैं मान लेते हैं कि एसिड का राजा गिराते हैं। एसिड का राजा क्या होता है? H2SO4। H2SO4 गिरा दिया भाई। चलो जैसे ही आप इसके ऊपर गिराएंगे तो सबसे पहले एक साल्ट बनेगा। वो साल्ट होता है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। साथ में क्या रिलीज़ होगा? यही है, कन्फर्म। ये तो कन्फर्म है, ऑलरेडी फार्मूला लिख दिया मैंने। साल्ट चलो इधर उधर जो भी मेटल होगा उस हिसाब से बनेगा, लेकिन बाकी तो कन्फर्म है, H2O और साथ में क्या रहने दिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर यहाँ तक अच्छी तरह से? तो देखो बेटा, ये बार बार याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ 10 बार पढ़ लो। वैसे मैं इसका एक स्क्रीनशॉट डालूंगा आपको पूरा प्रॉपर अच्छी तरह से लिख के, आप ये अच्छी तरह से याद कर लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन 10,000 बार पूछे गए हैं और ये बोर्ड के सबसे फेवरेट हैं, बेसिक साइंस के सबसे अच्छे फेवरेट हैं। आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक, पहली चीज़, अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ा, जो भी केमिकल पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने एसिड और बेस दोनों की पढ़ी। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन? समझ आ रही मेरी बात? मतलब दुनिया के जितने भी एसिड्स और बेस हैं, अभी तक हमने सब के साथ ऊट पटांग तरीके से रिएक्शंस करवाई, अलग अलग तरीके से रिएक्शन करवाई, तो इन सब में कॉमन क्या है? तो देखो ध्यान से, पहला कॉमन हमें क्या मिला? पहला कॉमन मिला, बोथ प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। समझ आ रही है मेरी बात? एक चीज़ तो कंफर्म है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है जब कभी भी एसिड हो या बेस हो किसी मेटल के ऊपर गिरता है। तो किसी मेटल के ऊपर गिरता है तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। अभी आप लोग पूछेंगे कि सर वो CO2 गैस भी तो रिलीज़ करते हैं दोनों, तो दोनों नहीं करते बेटा। याद रखिएगा, अभी जो सच थोड़ी देर पहले जो मैंने पढ़ाया है वो सिर्फ याद करो, मैंने एसिड के लिए पढ़ाया है। यानी अगर मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, इन दोनों में से किसी के ऊपर भी गिरेगा, सिर्फ किसका पढ़ाया मैंने? एसिड का। तभी क्या रिलीज़ होगी? CO2 गैस रिलीज़ होगी, तभी CO2 गैस रिलीज़ होगी ना। बेस का मैंने पढ़ाया ही नहीं है, इसका मतलब है बेस इनके साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बेस रिएक्शन करता ही नहीं है, तो CO2 का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सिर्फ एक मेटल के साथ हैं जो एसिड और बेस क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अच्छा, उसमें भी कंपलसरी नहीं है,
उसमें भी कंपलसरी नहीं है। कुछ बेस होते हैं जो कुछ मेटल के ऊपर बेस काम नहीं कर पाते, लेकिन ज़्यादातर के ऊपर कर पाते हैं, सर्टेन मेटल के ऊपर कर लेते हैं। इसलिए हम लोग पहला कॉमन देख लेते हैं कि ये इन दोनों में कॉमन है। दूसरा कॉमन क्या है? दूसरा कॉमन है बोथ प्रोड्यूस आयंस। बोथ प्रोड्यूस आयंस। जैसे ही आप इनको किस में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, एसिड या बेस को जब वाटर सॉल्यूशन में डालोगे 100% दोनों क्या बनाएंगे, आयंस बनाएंगे। ये अलग बात है कि दोनों अलग अलग आयंस बनाएंगे। एसिड क्या बनाएगा, H+ आयन, और बेस क्या बनाएगा, OH- आयन। लेकिन ये गारंटी आयन तो बन रहा है ना, ये भी प्लस वाला चार्ज है, ये भी प्लस वाला, यानी एसिड हो या बेस हो दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, आयंस। तो ये याद रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एसिड और बेस में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, और दूसरा आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड जो होता है वो H+ करता है और ये माइनस करता है। समझ आ गई मेरी बात? चलिए इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे।